नमस्कार, आप देख रहे हैं मनन पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स। और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हम डिस्कस करते हैं ऐसे शेयर्स के बारे में जिसमें खबरों के दम पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नजर आता है। और आज हम जो स्टॉक आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है मनप्पुरम फाइनेंस। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि मनप्पुरम फाइनेंस के ऊपर एक ऐसा एक्शन देखने को नजर आया है। आज अगर बात करें तो आज शेयर में 15% की गिरावट देखने को मिली थी और 15% का लोअर सर्किट लगाते हुए शेयर नजर आया था। उसके साथ साथ एक महीने में शेयर में 27% की गिरावट देखने को नजर आई है, लेकिन उसके बाद भी शेयर ने एक साल में 8% का रिटर्न दिया है। अभी अगर बात करें तो फिलहाल का प्राइस जो है अपने 52 वीक हाई से 33% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है आरबीआई ने 4 एनबीएफसी के खिलाफ कदम उठाए हैं और उनमें से एक एनबीएफसी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। अब आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस मनप्पुरम फाइनेंस की सब्सिडरी है जिसका मसला देख रहे हैं मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर के ऊपर। तो आरबीआई का एक्ट जो है 1934 के सेक्शन 45L1B के तहत ये कदम उठाया है और उसमें यह बताया गया है कि जो लोन लेना है और वितरण जो देते हैं यानी लोन डिसबर्समेंट और सैंक्शंस पर रोक लगा दी गई है इन चारों एनबीएफसीज पर। और उसके पीछे की वजह ये बताई गई है कि जिस तरह से आय का आकलन होता था यानी ग्राहकों की आय को आकलन करने के नियमों में उल्लंघन पाया गया है। मतलब अब जिस तरह से असेस करते थे कि जो कस्टमर्स हैं उनमें कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, क्या उनकी इनकम किस सोर्स से आ रही है, क्या वो वापस लोन को पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके जो रूल्स थे उसमें नॉन कंप्लायंस पाया गया है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आरबीआई ने रेज कर रहा है वो है प्राइसिंग पॉलिसीज को लेकर। उस पर भी आरबीआई ने चिंता जताई है। क्यों? क्योंकि आरबीआई का मानना है कि जो लेंडिंग रेट है जिस पर आप पैसा दे रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ फंडिंग से काफ़ी ऊपर रखा गया है लेंडिंग रेट को। तो ये दूसरा रीज़न है जिस वजह से हम देख सकते हैं कि आरबीआई ने एक्शन उठाया और उसका असर हमने देखा मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर के ऊपर। तो ये तो हो गया वजह और क्या मूवमेंट आया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस एक्शन के बाद मनप्पुरम फाइनेंस के ऊपर अलग अलग ब्रोकर्स की क्या राय है। सबसे पहले देखते हैं मॉर्गन स्टैनले की राय। तो मॉर्गन स्टैनले ने अपनी रेटिंग को ओवरवेट से घटाकर इक्वल वेट कर दिया है। साथ ही साथ लक्ष्य को भी 262 रुपीज़ से घटाकर 170 रुपीज़ किया है। मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि आरबीआई के कदम से लंबे समय तक जो कंपनी का मुनाफा है उस पर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि वैल्यूएशन भले ही इतने एक्सपेंसिव ना हो, वैल्यूएशन थोड़े सही है अभी भी, लेकिन इस एक्शन के बाद हो सकता है इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का वापस आने में थोड़ा टाइम लगता हुआ नजर आए। अगर जब तक इंटरेस्ट वापस नहीं आएगा तब तक शेयर में भी ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं बनती, वो हो सकती है। तो ये होगी मॉर्गन स्टैनले की राय। अब आपको बताते हैं जेफरीज की राय। तो जेफरीज ने अपनी बाय रेटिंग को होल्ड रेटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। पहले बाय रेटिंग थी, सब कर दिया है होल्ड रेटिंग। साथ ही साथ लक्ष्य में अच्छी खासी गिरावट है। पहले था वो 270 का टारगेट जिसे घटाकर 167 रुपीज़ कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ जो अर्निंग्स पर शेयर में भी गिरावट करी है। जेफरीज का मानना है कि अर्निंग्स पर शेयर FY25 से 26 में 11 से 19% तक घटते हुए नजर आ सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो जेफरीज ने रेस करा है कि इस कदम के बाद आशीर्वाद के वैल्यूएशन में इरोजन देखने को मिल सकता है। फिर इसका असर क्या होगा? इसकी वजह से मनप्पुरम फाइनेंस को आशीर्वाद में पैसा डालना पड़ेगा। जब आशीर्वाद में पैसा डलेगा तो उससे जो पूरे बिजनेस है उस पर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब आपको बताते हैं तीसरे ब्रोकर्स के बारे में, वो है CLSA। तो CLSA ने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य को लेकिन घटा दिया है। लक्ष्य को 240 से घटाकर 200 रुपीज़ कर दिया गया है। CLSA का मानना है कि मनप्पुरम के जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसमें आशीर्वाद का 25% हिस्सा आता है और इस सारे कदम से मनप्पुरम फाइनेंस के वैल्यूएशन पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर कि आपको मनप्पुरम फाइनेंस में क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमने लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन से बात करी है। तो उनका ये मानना है कि शेयर अगर 154 के नीचे बंद हुआ तो उसके बाद 122 तक जा सकता है। मतलब मौजूदा निवेशकों को 154 के नीचे अगर बंद हो तब शेयर को बेचें और अगर यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो बाउंस बैक होने के बाद 174 से लेके 180 रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो ये हमने आपको बताया ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में जिसमें हमने डिस्कस करा था मनप्पुरम फाइनेंस को। और ऐसे ही स्टॉक्स पे देखने के लिए मनन के साथ बने रहिए।